एक ऐसा खौफनाक जुर्म, एक ऐसी पुलिस कार्रवाई जिस पर उठे ढेरों सवाल और एक सवाल जिसने पूरे देश को मतलब लिटरली दो हिस्सों में बांट दिया। आज हम दिशा एनकाउंटर केस की कहानी को परत दर परत समझेंगे। कुछ लोगों ने इसे इंसाफ कहा तो कुछ ने इसे हत्या। जी हाँ, ये कहानी है दिशा एनकाउंटर केस की, एक ऐसी घटना जिस पर लोगों की राय आज भी इतने सालों बाद भी बंटी हुई है। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए इस पूरे मामले को शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे भयानक जुर्म से जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तारीख थी 27 नवंबर 2019, जगह हैदराबाद। एक 26 साल की वेटरनरी डॉक्टर जिन्हें हम सब दिशा के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक टोल प्लाजा के पास अपनी स्कूटर पार्क की और उसके बाद वो लापता हो गई। आइए उस रात के घटनाक्रम को जरा करीब से देखते हैं। रात के 9:22 पर दिशा ने अपनी स्कूटर पार्क की और सिर्फ 22 मिनट बाद 9:44 पर उन्होंने घबराहट में अपनी बहन को फोन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत डर लग रहा है और ये उनकी आखिरी कॉल थी। इसके ठीक बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो गया और अगली सुबह जो हुआ उसने सबको दहला दिया। एक पुल के नीचे उनकी जली हुई लाश मिली। जैसे ही इस हैवानियत की खबर फैली, समझ लीजिए पूरे देश में गुस्से की एक आग सी लग गई। लोग सड़कों पर उतर आए, हर तरफ बस एक ही मांग थी, इंसाफ, और वो भी जल्द से जल्द। अब जाहिर है जनता का दबाव बहुत ज्यादा था, तो देखते हैं कि पुलिस ने इस मामले में आगे क्या किया। पुलिस पर भी बहुत प्रेशर था तो उन्होंने बहुत तेजी से एक्शन लिया। और देखिए, महज 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। इनके नाम थे मोहम्मद आरिफ, जोलू शिवा, जोलू नवीन और चिंताकुंटा चिन्नकेश्वरुलु। पुलिस ने बताया कि पूछताछ में चारों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और उनके इस कथित कबूलनामे से जो दिल दहलाने वाली बातें सामने आई, उसने लोगों के गुस्से को आप कह सकते हैं और भी ज्यादा भड़का दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल मोड़ आना अभी बाकी था। गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद सुबह होने से ठीक पहले अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे केस का रुख ही बदल कर रख दिया। तारीख थी 6 दिसंबर 2019 और वक्त सुबह के 3 बजे। सोचिए, सुबह के 3 बजे, एक ऐसा वक्त जिसने बाद में कई सवालों को जन्म दिया। तो पुलिस की कहानी क्या थी? उनका कहना था कि वो चारों आरोपियों को क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन के लिए, मतलब घटना को फिर से समझने के लिए उसी जगह पर लेकर गए थे। वहां पहुंचते ही आरोपियों ने कथित तौर पर पुलिस पर पत्थरों से हमला कर दिया। बात यही नहीं रुकी, एक आरोपी ने तो पुलिस से हथियार तक छीन लिया और फिर चारों ने भागने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि उन्हें अपने बचाव में गोलियां चलानी पड़ी, जिसमें चारों आरोपी मारे गए। अब जैसे ही ये एनकाउंटर की खबर बाहर आई, ये जंगल की आग की तरह फैल गई और जो रिएक्शन आया ना, वो बिल्कुल बंटा हुआ था। एक तरफ लोग जश्न मना रहे थे तो दूसरी तरफ शक के गहरे बादल भी मंडरा रहे थे। मतलब देश में 2 खेमे बन गए थे। एक तरफ वो लोग थे जो सड़कों पर पटाखे फोड़ रहे थे, पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे थे, उनके लिए ये इंस्टेंट जस्टिस था, तुरंत मिला इंसाफ। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत ही गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे थे, जैसे कि आरोपियों को सुबह 3 बजे ही क्यों ले जाया गया, उन्हें हथकड़ी क्यों नहीं पहनाई गई थी, और सबसे बड़ा सवाल कि ये सब हुआ कैसे, क्या ये सच में एक एनकाउंटर था? अब जब इतने सवाल उठने लगे और विवाद इतना बढ़ गया, तो फिर इस मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उन्होंने 3 मेंबर्स की एक जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाई। इस कमीशन का सीधा सा काम था ये पता लगाना कि ये जो एनकाउंटर हुआ वो असली था या फिर फेक था, मतलब बनावटी था। कई महीनों की जांच चली और फिर कमीशन की रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स थे, जो निष्कर्ष थे, वो पुलिस की कहानी से बिल्कुल अलग थे। देखिए, जहां पुलिस कह रही थी कि ये आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई थी, वहीं कमीशन ने साफ कहा कि ये एनकाउंटर स्टेज्ड था, यानी बनावटी था। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आरोपियों को बहुत पास से गोली मारी गई थी और जो भी सबूत मिले वो पुलिस की भागने वाली कहानी से मेल नहीं खाते थे। तो कमीशन की रिपोर्ट के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी पहले सवाल पर आ जाते हैं जिसने पूरे देश को बांट दिया था। ये न्याय था या हत्या? और देखिए, ये बहुत दिलचस्प है।
जुडिशियल कमीशन की रिपोर्ट आ गई जिसमें इनकाउंटर को फेक बताया गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा तबका है जो ये मानता है कि पुलिस ने जो किया वो बिल्कुल सही था। उनके लिए ये हमारे देश के धीमे धीमे चलने वाले जुडिशियल सिस्टम से कहीं बेहतर एक तरह का फास्ट ट्रैक जस्टिस था। तो आखिर में बचता क्या है? एक भयानक जुर्म, एक बेहद कंट्रोवर्शियल एनकाउंटर और एक ऐसी सच्चाई जो शायद कभी भी पूरी तरह से सामने नहीं आएगी। ये केस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर इंसाफ का मतलब क्या है? क्या इंसाफ वो है जो कानून की किताबों में लिखा है, या फिर वो जो लोगों की भावनाओं को शांत करे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं।